नमस्ते। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर नेगोशिएशंस एक बार फिर से अटक गई हैं। हालात ऐसे हैं जो सीधे तौर पर मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी और ग्लोबल पीस पर असर डालते हैं। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में आइए समझते हैं इस बढ़ते हुए डिप्लोमैटिक डेडलॉक की असली वजह क्या है, वो भी बिना किसी पक्षपात के। इस पूरे मुद्दे को हम 4 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। पहले अमेरिका ईरान के बीच का तनाव, फिर ईरान की नई न्यूक्लियर धमकी, उसके बाद एक 440 किलो यूरेनियम का राज और आखिर में शांति वार्ता में आ रही असली रुकावटें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच की इस फ्रेजाइल यानी बेहद नाजुक कूटनीति की। एक ऐसा रिश्ता जो हमेशा से ही काफी अनस्टेबल रहा है। कभी लगता है डील बस होने ही वाली है और अगले ही पल बात बिल्कुल बिगड़ जाती है। अब पिछले कुछ वक्त का ही टाइमलाइन देख लीजिए। पिछले जून में दावा किया गया था कि एक 12 दिन के युद्ध में ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज नष्ट कर दिए गए हैं। सब लग रहा था कि कंट्रोल में है, लेकिन फिर 11 मई को कहानी पलट गई। अमेरिका ने एक सीज फायर प्रपोजल खारिज कर दिया और शांति वार्ता सीधे लाइफ सपोर्ट पर चली गई। और फिर ठीक अगले दिन 12 मई को ईरान की तरफ से एक ऐसी धमकी आई जिसने सबको हिला कर रख दिया। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला हिस्सा, ईरान की नई न्यूक्लियर धमकी, जो सीधे 90% थ्रेशोल्ड की बात करती है। यकीन मानिए ये कोई आम धमकी नहीं थी। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमेटी के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने एक्स पर एक बेहद संगीन बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर ईरान पर दोबारा हमला होता है तो हमारे विकल्पों में 90% तक यूरेनियम संवर्धन भी शामिल हो सकता है। ये एक ऑफिशियल वार्निंग थी और इसने सारी डिप्लोमैटिक कैलकुलेशंस को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब यहाँ एक सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस 90% के आंकड़े में ऐसी क्या खास बात है। देखिए, जब यूरेनियम को 90% तक एनरिच यानी प्रसंस्कृत किया जाता है तो इसे इंटरनेशनल लेवल पर वेपन ग्रेड माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये मटेरियल अब न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जाहिर है, ये स्तर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है और वही हमारा तीसरा फोकस एरिया है, यूरेनियम भंडार का राज। पिछले दावों और आज की ग्राउंड रियलिटी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर पिछले हमलों में सच में सब कुछ नष्ट हो गया था जैसा कि दावा किया गया था, तो आखिर उन 440 किलो यूरेनियम का क्या हुआ? वो राज कहाँ छिपा है? हैरत की बात तो ये है कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि पूरे 440 किलो यूरेनियम का ये भारी भंडार ईरान के पास आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है। इसका मतलब उन पिछले हमलों के तमाम दावों के बावजूद ईरान के कोर न्यूक्लियर मटेरियल पर आज तक नहीं आई है। और सिचुएशन को और भी ज्यादा क्रिटिकल बनाता है ये 60% का आंकड़ा। ये जो 440 किलो यूरेनियम बचा है, ये ऑलरेडी 60% तक एनरिच किया जा चुका है। टेक्निकल नजरिए से समझें तो 60% से 90% की वेपन ग्रेड जंप मारना बेहद आसान और फास्ट प्रोसेस है। यही वजह है कि ये भंडार एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा लग रहा है। यही कारण है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का असेसमेंट इस मामले में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। उनका मानना है कि सिर्फ बाहरी इमारतों को गिरा देने से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नष्ट नहीं होगा। जब तक इस हाईली एनरिच्ड यूरेनियम यानी HEU भंडार को फिजिकली वहां से हटाया या पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जाता, तब तक असली खतरा अपनी जगह पर कायम रहेगा। अब इन तमाम कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए आइए आखिरी हिस्से पर चलते हैं। शांति वार्ता में आखिर रुकावटें क्या हैं? ये डिप्लोमैटिक डेडलॉक इतना जिद्दी क्यों है? इस पूरे ग्रिडलॉक की वजह इनकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिमांड्स है, जिन्हें एक साथ पूरा करना लगभग नामुमकिन लगता है। एक तरफ अमेरिका की मांग है कि परमाणु मुद्दों पर अभी तुरंत चर्चा हो, वहीं ईरान इसे बाद के लिए टालना चाहता है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन चाहता है कि पूरा HEU भंडार उठाकर अमेरिका शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन ईरान इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं है। वो चाहते हैं कि थोड़ा हिस्सा बाहर भेजें और बाकी को वैसे ही डाइल्यूट कर दें। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि डोमेस्टिक एनरिचमेंट पर 20 साल का पूरा बैन लगे, जिसे ईरान बहुत लंबा वक्त मानता है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका चाहता है कि इन न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट किया जाए, जिसके लिए ईरान ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया है। तो इन सब का नतीजा क्या निकलता है? सीधी सी बात है, अमेरिका के प्रपोजल रिजेक्ट करने के बाद से सीज फायर डील सच में लाइफ सपोर्ट पर है। एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के जितने भी डिप्लोमैटिक एफर्ट्स थे, वो इस वक्त बेहद फ्रेजाइल हैं।
और सबसे ऊपर ईरान की नई 90% एनरिचमेंट वाली धमकी ने इस पूरे पीस प्रोसेस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। अब ऐसी स्थिति में जहां नेगोशिएशंस पूरी तरह से रुकी हुई हैं, डिमांड्स एक दूसरे से बिल्कुल टकरा रही हैं और 90% वेपन ग्रेड एनरिचमेंट का खतरा बिल्कुल सामने खड़ा है, ऐसे में डिप्लोमेसी के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है? क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा या फिर ये डेडलॉक किसी नए और भी बड़े संकट को जन्म देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए शुक्रिया।